कार्य इंसान अगर रीज़न जान के करे तो शायद करने का मोटिवेशन लास्ट तक बना रहता है। और अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उसे ये पता ही नहीं है वो क्यों कर रहा है या उसके पीछे कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, तो हो सकता है उस काम को वो ज़्यादा समय तक और हाई मोटिवेशन के साथ नहीं करेगा। we have seen lot of people just they start the work and they quit in between। मतलब बहुत सारे लोग 90% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कई सारे काम शुरू तो करते हैं बट शायद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। जस्ट दे ड्रॉप इन बिटवीन बिकॉज समवेयर बिफोर स्टार्टिंग दे डिड नॉट फाइंड अ स्ट्रॉन्ग रीज़न। सो व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग अ वर्क, जब भी कोई कार्य आप शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड अ स्ट्रॉन्ग रीज़न एंड देन स्टार्ट टू डू दैट वर्क। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप कोई भी कार्य शुरू करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढ लेते हैं तो शायद उस काम को बीच में छोड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होगी। मैं हमारे चैनल पर ज़्यादातर स्टोरीज़ बनाता हूँ बिकॉज आई फील स्टोरीज से हम ना सिर्फ बेस्ट मैसेज प्राप्त करते हैं बट हमारा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव कर लेते हैं। सो एवरी टाइम whenever you are watching a video of a story, definitely you will get a very strong reason to watch it, and that reason is improving the communication and at the same time getting a strong message to somewhere become a better personality, somewhere become a better person, better version from the last। जो आप कल थे कहीं ना कहीं उससे अपने आप को एक बेहतर वर्जन बनना है, बेहतर इंसान बनना है। तो स्टोरी एक इंटरेस्टिंग माध्यम है जिससे आप ये कहीं ना कहीं आदत भी अपना सकते हैं। तो कहानी है एक व्यक्ति के बारे में, बहुत हटा कटा और हष्ट पुष्ट एक व्यक्ति है जो किसी रेलवे स्टेशन से रेल से ट्रेन से उतर कर बाहर आता है। बाहर आते ही वो अपना बैग वाला भारी लेकर चलने लगता है। उसी के पीछे एक टैक्सी वाला आता है और वो कहता है भाई साहब कहाँ जाना है। वो व्यक्ति पहले तो मना करता है कि नहीं नहीं ठीक है मैं चला जाऊंगा, और जब वो टैक्सी वाला उसे फोर्स करता है तो कहता है मुझे साईं मंदिर जाना है, कितना रुपया लोगे। तो वो टैक्सी वाला कहता है मैं 200 रुपीज़ चार्ज करूंगा, आई विल चार्ज 200 रुपीज़। अब वो उससे बहस करने लगता है, आर्ग्यूमेंट करने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, यू आर समवेयर रॉबिंग, तुम लूट रहे हो, तुम तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हो, अजनबी को देखकर कहीं ना कहीं तुम जो है जितना चार्ज करना चाहिए उससे भी ज़्यादा ले रहे हो, तुम चले जाए, मुझे तुम्हारे टैक्सी में नहीं बैठना। वो टैक्सी वाला चला जाता है। ये व्यक्ति चूँकि हट्टा कट्टा होता है तो बड़े भारी बैग लेकर जो है चलता रहता है। बहुत स्पीड से चलते चलते आधे रास्ते पहुँच जाता है। उसे वही टैक्सी वाला फिर वापस से दिखाई देता है और वो टैक्सी वाला उससे पूछता है भाई साहब कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि देखो मैं आधे रास्ते चल के आ गया हूँ वो व्यक्ति, और अब मुझे पक्का पता है कि तुम थोड़ा भाड़ा कम कर दोगे, तुम जो ये किराया मुझे 200 रुपये बोला है वो कम कर दोगे, तो बताइए अब तुम कितना चार्ज करोगे, नाउ हाउ मच विल यू चार्ज। सो मैटर ऑफ सरप्राइज वो जो टैक्सी वाला होता है वो कहता है आई विल चार्ज 400 रुपीज़। नाउ वो व्यक्ति शॉक्ड हो जाता है कि पहले तुम कह रहे थे 200 रुपये लूँगा, अब तुम कह रहे हो 400 रुपये लूँगा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात क्या है, तुम किराया कम करने के बजाय बढ़ाए जा रहे हो, और मैं तो जो है वहाँ पर भी बार्गेनिंग कर रहा था और अब मैं आधा रास्ता तो चल चुका हूँ, पसीना पसीना हो चुका हूँ, अब मैं थोड़ा थक गया हूँ, अगर 100 रुपये में अगर बिठा के ले चलते हो तो चलिए। अब वो व्यक्ति कहता है भाई साहब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप जिस दिशा में जा रहे हो उससे साईं मंदिर जो है डिस्टेंस उसकी बढ़ती जा रही है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप साईं मंदिर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। अब वो व्यक्ति बिना कुछ कहे चुपचाप से टैक्सी में बैठकर चला जाता है। इस कहानी से एक बहुत बढ़िया मैसेज आप ये ले सकते हैं कि लाइफ में काफ़ी सारे लोग कई सारे काम शुरू करते हैं लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा वर्कआउट नहीं करते हैं, पीछे बैकग्राउंड में नहीं जाते हैं और ये सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये काम मुझे क्यों करना चाहिए, वाई शुड आई डू दिस वर्क। और इसीलिए इस दुनिया में ज़्यादातर कोई काम बीच में छोड़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दे आर लॉट ऑफ क्विटर्स इन द वर्ल्ड कंपेयर टू विनर्स। विनर्स जो लोग हैं वो हर बार कोई काम शुरू करने से पहले स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढते हैं और स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढने के बाद ही वो काम शुरू करते हैं। बल्कि हम देखें तो हमारा समय और एनर्जी ऐसे काफ़ी सारे कामों को बीच में छोड़कर वेस्ट हो जाता है जो हमें करना ही नहीं चाहिए था। जैसे ये व्यक्ति आधा जो समय था उसका और एनर्जी थी गलत दिशा में जाकर उसने वेस्ट किया। ही वेस्टेड इज
and precious energy and precious time just by going into the wrong direction. अगर वो पहले ही कहीं ना कहीं चलने से पहले राइट डायरेक्शन को ढूंढ लेता तो शायद वो अपने मंजिल के नज़दीक भी पहुंच पाता और उसका कीमती समय और पैसा वेस्ट नहीं होता। लॉट ऑफ टाइम यू वुड ऑल्सो नोटिस के पास्ट में आपने काफ़ी सारे ऐसे काम थे जो शुरू तो किए लेकिन बीच में ही छोड़ दिए, और उस छोड़ने की कहीं ना कहीं वजह यही होती है कि हमने शुरू करने से पहले उसका कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं ढूंढा। सो ऑलवेज फाइंड अ स्ट्रॉन्ग रीज़न। और ये खास तौर पे ध्यान रखिए कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो डेफिनेटली मेहनत करना अच्छी बात है, इट इज़ गुड टू वर्क हार्ड, बट अगर मेहनत सही दिशा में की जाए, राइट डायरेक्शन में की जाए तो ही रंग लाती है। अगर आप गलत दिशा में कितनी भी मेहनत करें, कितना भी समय लगाएं, कितनी भी एनर्जी, पैसा, सब कुछ लगाएं, if you are going into the wrong direction you will never ever get success. But if you are choosing a right direction, अगर आप सही दिशा चूज कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली one or the other day you are surely going to get success. Nobody in this world can stop to get success because आपकी दिशा सही है और आप मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन अगर दिशा गलत है और मेहनत कितना भी करते जा रहे हैं तो उसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। देयरफॉर ऑलवेज कंफर्म कि आप कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में हैं। अगर आपको लगता है कि आप उन लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो हर एक काम पहले स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढकर सही दिशा चूज कर ही शुरू करते हैं, देन यू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ विनर्स। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं आई एम अ विनर, बिकॉज अ विनर पर्सन डेफिनेशन इज दैट ही इज ऑलवेज चूजिंग द राइट डायरेक्शन एंड देन वर्किंग हार्ड। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा मैसेज दे पाया हूँ। कहानी अगर अच्छी लगी है तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएँ। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।